हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल अनंत फेथ लर्निंग में आपका स्वागत है बच्चों। बच्चों, इससे पीछे की वीडियो में हमने देखा था भाजकता का नियम। बच्चों, आज उसी चैप्टर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके अब सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय का एग्जाम होने वाला है जनवरी में, उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखो बच्चों, ध्यान देना। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको गुणनफल दे रखा है चार संख्याओं का। ठीक है बच्चों, इन चार संख्याओं के गुणनफल में आपको क्या पूछ रहा है? आपसे केवल इकाई का अंक पूछ रहा है। आपसे इन चारों संख्याओं का आंसर नहीं पूछ रहा, हमसे केवल इकाई अंक पूछ रहा है कि इसके इन चारों संख्याओं के गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, आपको एक से अधिक कितनी भी संख्याओं का गुणनफल दे और उसमें इकाई का अंक पूछे आपसे, तो आप उन सभी संख्याओं के जो केवल इकाई अंक होगा उन्हीं का गुणा करके देख लेना है, और उनके जो आंसर में आपका इकाई अंक आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो बच्चों, इस संख्या का इकाई अंक क्या है? चार। चार को अगली संख्या के इकाई अंक से गुणा कीजिए, 8 से। क्या आया बच्चों? 8 चौके 32। अब बच्चों, इस 32 से इकाई अंक क्या बना? 2। 2 को हम इससे अगली संख्या का इकाई अंक क्या है इससे 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया आंसर? 7 दूनी 14। फिर बच्चों, इसका इकाई अंक क्या बना? 4। 4 को हम अगली संख्या के इकाई अंक क्या है 3 से गुणा करते हैं, तो क्या आता है आंसर? 4 तिये 12। और इस 12 का इकाई अंक क्या है? 2। तो बच्चों, इस पूरी संख्या का, इन चारों संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा? हमारा 2 होगा। आपका आंसर एक सही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी? बच्चों, पिछली क्लास में हमने 4 से भाजकता का नियम सिखाया था आपको। 4 से भाजकता का नियम की क्या शर्त थी? हमने बताया था बच्चों, क्या होना चाहिए? 4 से भाजकता के नियम की शर्त थी कि बच्चों इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक या तो क्या हो, दोनों जीरो हो। इकाई अंक और दहाई अंक दोनों जीरो हो, या फिर इकाई अंक और दहाई अंक दोनों में किसका भाग जाए? 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित होगी। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दें आपको। ठीक है, इसके लिए ये दो नियम बताए थे आपने। तो पहला क्या था कि दोनों अंक इकाई और दाई और जीरो होना चाहिए। बच्चों, ऑप्शन में कहीं पर भी दोनों अंक हमारे इकाई और अंक दाई अंक है जो जीरो नहीं है, तो हमारा पहला तो जो नियम है उससे तो हमारा आंसर आ नहीं रहा। तो हम दूसरा नियम, जो दूसरा नियम है उसका यूज करते हैं। क्या है? इकाई दाई अंक में किसका भाग दें? 4। तो ऑप्शन फर्स्ट से शुरू करते हैं। इकाई और दाई अंक हमारा 68 है, इसमें हम 4 का भाग देकर देखें बच्चों पूरा पूरा जा रहा है या नहीं। 4 एकम 4, 2 28, 4 सत्तू 28, मतलब हमारा भाग पूरा पूरा गया। तो हमारा ये ऑप्शन राइट होगा। ये आंसर, एक नंबर आंसर हमारा सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से क्या होगी? विभाजित होगी। ये बच्चों कह रहा है कि आपको कोई संख्या दे दी जाएगी, मान लीजिए कोई भी संख्या x मान लेता हूं मैं अपने मन से, कुछ भी आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि कोई भी संख्या है जो आपको ऊपर दे देगा XYZ कुछ भी, उसमें आपसे पूछा है कि वो संख्या 45 से विभाजित होनी चाहिए, तो इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या है वो। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इन ऑप्शन में। अगर मैं 45 का भाग देता हूं तो ये 45 का भाग देने में मेरे को कठिनाई होगी, क्योंकि 45 का पहाड़ा बच्चों आप याद नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। क्या 45 का मतलब क्या हुआ? 9 गुणा 5, क्या 9 पंजू 45 होते हैं या नहीं? ठीक है, तो बच्चों मैं आपको कहूं किसी संख्या में, कोई भी संख्या, उसमें अगर 45 का भाग जा रहा है तो मेरे को पता है उसमें 100% 9 का और 5 का भी भाग जाएगा, क्योंकि 45 का भाग जा रहा है तो, और 45 किससे किसके गुणा से बन रहा है? 9 और 5 के गुणा से, तो पक्का इस संख्या में 9 का और 5 का भाग भी जाएगा। तो अब हमें ऑप्शन चेक कर लेना है कि जिस संख्या में 9 का और 5 का भाग जा रहा है उस संख्या में 45 का भाग भी जाएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में क्या चेक करेंगे? दो भाग देखेंगे हम, 5 का और 9 का। 5 के भाग के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्या नियम था कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो। संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो वो संख्या किससे भाजित होगी? 5 से भाजित होगी। देखो बच्चों, इसका इकाई अंक 0 है, इसका 0 है, इसका क्या है? 5।
तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये तीनों ही संख्याएं किससे विभाजित है, 5 से तो है ही विभाजित। ठीक है, तो अब 5 से तो विभाजित तीनों ही ऑप्शन है, तो हमारे तीन ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, अब इस 9 का भाग भी देकर देखते हैं, इस 9 के पहाड़े का देखते हैं। 9 के पहाड़े के लिए क्या नियम बताया था 9 से विभाजित भाजकता का, कि संख्या जो आपको दे रखी है उनका क्या कर दें हम, अंकों का योग, जो संख्या है उनके अंकों का योग करें, अंकों का योग में 9 का भाग देकर देखें, अगर जिस योग में 9 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, अंकों का योग करते हैं बच्चों। देखो 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितने हो गए बच्चों, 21, 21 में 9 का भाग देकर देखो जा रहा है क्या पूरा पूरा, 9 दूनी 18, 3 शेष बच रहे, इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, 2 और 2 4, 4 और 8 12, और 12 और 6 कितने हो गए बच्चों 18, 18 में अब हम 9 का भाग देकर देखें तो 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है बच्चों, तो इसमें 5 का भाग तो जा ही रहा था क्योंकि इकाई अंक 0 है, और हमने 9 का भाग भी चेक कर लिया, 9 का भी भाग इस संख्या में जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट। तो ये संख्या वो है जिसमें इस 45 का भाग भी पूरा पूरा क्या जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो बिना भाग की क्रिया की यह ज्ञात कीजिए कि, हमें भाग देकर नहीं देखना, ये क्वेश्चन कह रहा है बिना भाग की क्रिया आपको जल्दी से बताना है, भाग देकर देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए क्वेश्चन ने कहा है कि बिना भाग दिए ही है बताइए कि संख्या जो आपको ये दे रखी है ये 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, ये कहा है क्वेश्चन ने। ठीक है, तो हमें भाग देकर इतनी बड़ी संख्या में हम 11 का भाग देंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, हमें तो क्या करना है, कल जो बताया था नियम 11 का भाग का, उसका यूज करना है। 11 का भाग का नियम क्या था, सम स्थान के अंक, सम स्थान के अंकों का योग, अंकों का क्या करें, सम स्थान के अंकों का योग। ठीक है बच्चों, और क्या था, विषम स्थान के अंकों का योग करो। ठीक है, फिर विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग करने के बाद क्या करें, उनको घटा दें, उनको क्या करें, घटाएं। अगर घटाने के बाद हमारा उत्तर 0 आ रहा है तो वो संख्या पक्का 11 से क्या होगी, विभाजित। अगर हमारा घटाने के बाद उत्तर 0 नहीं आ रहा तो उस उत्तर में हम किसका, 11 का भाग देकर देखेंगे, और 11 का भाग हमारा पूरा पूरा जाएगा तो उस संख्या में भी 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हम देख लेते हैं, अब सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करते हैं। 1 के बाद 3, विषम स्थान पर चल रहे 5 आया, अगला विषम स्थान पर 7 और फिर ये 9 है। यहां से देखें सम स्थान पर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है और फिर 5 है। जोड़ो भाई, विषम स्थान को जोड़ दे तो पहले 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितने हो गए 25। विषम स्थान के अंकों का योग आ गया हमारा 25। ठीक है, अब सम वाले जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 5 कितने हुए बच्चों 25। सम स्थान के अंकों का योग कितना आया 25। अब क्या कहा था कि दोनों के अंकों का योग होने के बाद उनको क्या कर दें, घटा दें। घटाने के बाद अगर हमारा उत्तर 0 आता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर ये उत्तर हमारा 0 नहीं आ रहा, कोई संख्या आ रही है तो उसमें हम 11 का भाग देकर फिर देख लेंगे, अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा 11 का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये हमारा घटाने के बाद आंसर 0 आया तो ये संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होगा, 55 होगा आपके पास। ठीक है, आपको कहा है कि 33 को किस संख्या से भाग दें, कहने का मतलब ये कह रहा है कि 33 में हमें किसी संख्या का भाग देना है। अब ये नहीं पता किसका भाग दें, और भाग देने के बाद हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वो क्या आना चाहिए, भागफल में 55 आना चाहिए। तो मैंने कहा बच्चों हमें पता ही नहीं तो उसको हम क्या मान सकते हैं, गणित के अंदर x मान सकते हैं। तो हमने कहा 33 में मैंने अपने मन से x का भाग दे दिया, इसका x का, कि 33 में मैंने x कोई संख्या उस x का भाग दिया तो मेरा उत्तर क्या आया 55। अब इस 55 के नीचे क्या मान लेना है बच्चों, हमें 1। किसी भी संख्या के बटे में 1 मानने से उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए बराबर का चिन्ह बच्चों, इधर भी भिन्न में संख्या, इधर भी भिन्न में अंश और हर के रूप में संख्या है, तो हम इसका कौन सा गुणा कर देंगे, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x का गुणा 55 से करेंगे तो 55 गुणा में x हो गया, और 33 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 33।
अब बच्चों आपको पता है बराबर चिन्ह इधर किस में है, 55 x के गुणा में है, तो गुणा की संख्या को बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो गुणा की संख्या किस में चली जाएगी, भाग में चली जाती है, और भाग की संख्या किस में जाती है, गुणा में। और अगर प्लस की संख्या है तो बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो माइनस में चली जाती है, और माइनस की संख्या है तो प्लस में। ठीक है बच्चों, तो ये x के गुणा में था 55, तो गुणा की संख्या किस में आ गई, भाग में। इस 33 के भाग में क्या आ गया, 55 काट देंगे हम, 11 3 33 और 11 पंजू 55, हमारा आंसर आ जाएगा 3/5। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा, क्योंकि x हमें किसको माना था, ऐसी संख्या माना था जिसका हमने 33 में भाग दिया था, तो हमने जो संख्या मानी थी वो संख्या हमारी क्या आई, 3/5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें हमारे पास संख्या दे रखी है आपको ये, और इसमें आपसे पूछा है कि ये संख्या किस किस से भाजित होगी, किस किस का भाग जा रहा है इस संख्या में, ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, आपको देख लेना है, संख्या को पढ़ना, इसमें देखना है आपको किससे भाग जा रहा है। हमें सबसे पहले इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक क्या है बच्चों, 0 है। 0 इकाई अंक वाले के लिए कौन कौन सी संख्या का किस किस अंक का भाग जाता है वो देखते हैं हम। सबसे पहले 2 का देखते हैं। 2 के लिए भाग का नियम क्या बताया था, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से भाजित होगी, तो इसमें इकाई अंक 0 है तो ये संख्या 2 से भाजित है। इसके बाद देखें 5 का। 5 के लिए भी क्या नियम बताया था, 5 के लिए नियम बताया था कि इकाई अंक 0 या क्या हो, 5 होना चाहिए, तो यहां पर इकाई अंक 0 है तो ये 5 से भी विभाजित होगी। और 10 का नियम क्या था, 10 का नियम भी यही था कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, तो संख्या 10 से भी विभाजित होगी। तो बच्चों ये संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से भी होगी, 5 से भी होगी, 10 से भी होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, 2 के साथ 3 लग रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 4 से तो हो ही नहीं रही, ये भी गलत। 5 के साथ 7 आ गया, 5 से तो भाजित है लेकिन 7 से नहीं है, ये गलत। 5 और 10 बच्चों 5 से भी है 10 से भी है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये दे रखा आपको 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी छोटी संख्या दे रखी है बच्चों आपको, यहां पर ये छोटी है, छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल क्या हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हो। बच्चों इसके लिए कहा है कि 39,497 में जो आपको संख्या दी है, इसमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़नी है, जो आपको ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन दे रखे इसका मतलब इनमें से ही कोई सी संख्या जुड़ेगी। ठीक है, तो हमें देखना है कौन सी संख्या जुड़ेगी इन ऑप्शन में से, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़नी जो 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, किससे, 3 से। अब बच्चों हम इसमें भाग देकर देखेंगे, 3 का तो बहुत टाइम लगेगा, हमें 3 का भाजकता का नियम याद करना है। 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या है कोई दे रखी है आपको बड़ी से बड़ी, उस संख्या का अंकों का योग करो, उस संख्या के अंकों का योग करो। अंकों का योग करने पर अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। बच्चों हमने अंकों का योग किया इस संख्या का, 3 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 और 7 क्या आया बच्चों, 32। अगर 32 में मैं 3 का भाग देता हूं तो बच्चों 10 बार पूरा पूरा जाता है, 3 ढाई के 30, 30 के बाद हमारे पास शेष बच जाते हैं बच्चों कितना, 2 शेष। अब इसने ऐसा कहा है कि इस संख्या में हमें कोई संख्या जोड़नी है जिससे इसमें भाग किया जाए पूरा पूरा। तो बच्चों ध्यान दो, ये संख्या थी, इसका जोड़ हमारा 32 आया, क्या इस 32 में मैं 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 33, और 33 में क्या 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं, 11 बार जाता है पूरा पूरा भाग। तो हमें क्या जोड़ देना है बच्चों, इसमें 1 जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देना। ठीक है बच्चों, इससे अपोजिट भी सवाल पूछ सकता था आपसे, आपसे कह सकता है कौन सी छोटी संख्या जोड़ने के बताई, यहां जोड़ने का है, ये जोड़ी जाए कही थी, यहां पर आपको दे दे कि घटाई जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या की जाए, घटाई जाए। तो घटाई जाए के लिए आप क्या करते बच्चों, 32 आपका अंकों का योग आया, तो आपको पता है 3 का भाग 10 बार पूरा पूरा जा रहा है, मतलब 3 ढाई के 30, तो 32 में से हम 2 घटा देते बच्चों, कितना घटा देते हैं, 2, तो हमारा आंसर आता 30, अंकों का योग 30 हो जाता, और 30 में हमारा 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता। तो घटाने के लिए करते तो हम इसमें से 2 घटा देते, और जोड़ने की बात कर रहा है तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़। ठीक है, ये सब भाग वाले नियम के लिए यही रहेगा, जोड़ने की कहेगा तो आपको देख लेना है उसमें कितना जोड़ना है जिससे पूरा पूरा भाग जाए, घटाने की बात कहेगा तो आपको उसमें से घटाना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है प्लस और माइनस में 3 संख्याएं दे रखी,
जिनका क्या करना है आपको, आपको दे रखा है 56,879, 17,652 और 12,625। ठीक है बच्चों, ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है। बच्चों आपने जोड़ घटा अच्छे से सीखा है तो आपको पता है कि माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह क्या लग जाता है उनके आगे, माइनस का ही। और प्लस प्लस की संख्याएं होती हैं वो भी जुड़ जाती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। तो हमें क्या कर देना, पहले माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। और चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस का ही लगा देंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं। ठीक है, 5 2 7, 5 2 7, 4 4 12, 7 2 और 1 10, 1 2 और 1 3, ये हमारे पास आ गया 30,277। इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और दोनों माइनस की हैं तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो एक संख्या ये बच गई, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह बच गया, और ये कैसी है, माइनस की। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की। जब बच्चों एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसे घटा देते हैं। घटा देने के बाद हमें चिन्ह कौन सा लगाना है, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे ये प्लस की संख्या बड़ी है तो हमें आंसर में प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी होती, इससे इसकी बजाय ये संख्या बड़ी होती और माइनस चिन्ह होता तो हम आंसर में घटाने के बाद माइनस चिन्ह लगा देते। तो अब हम घटा देंगे, 56 8 179, इसमें से 30,277 घटाओ। घटा दो बच्चों, माइनस करो, 9 में 7 गया तो 2, ये 0, ये 6 और ये कितना आया, 26,602। बच्चों 56,000 बड़ी संख्या थी प्लस की, इसलिए इसके आगे किसका चिन्ह रहेगा, प्लस का। और प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं है, किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसे हम हमेशा क्या मानेंगे, प्लस की ही संख्या मानेंगे। तो 26,602 हमारा 2 नंबर आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलो बच्चों, नवा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 या 5 दोनों से विभाजित है। बच्चों ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 500 तक, देखो पहले तो इस शब्द से समझो ये क्या है, 500 तक। कई बच्चे इसे केवल 500 ही समझ सकते हैं। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं, इसका मतलब ये कह रहा है कि तक का मतलब एक से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहां तक चलें, 500 तक चलेंगे। ये कह रहा है कि हमें एक से स्टार्ट करना और कहां तक चलना है बच्चों, 500 तक चलना है। फिर उसमें क्या देखना है, उसमें ऐसी संख्याएं गिननी है जो 3 से भाजित हो और 5 से भाजित, केवल 3 से और 5, 3 या 5 दोनों से विभाजित, मतलब 3 से भी होनी चाहिए और 5 से भी होनी चाहिए। वो दोनों संख्याएं क्या करनी है, गिननी है हमें। तो देखो बच्चों 1 से लेकर 500 तक अगर देखें तो हम 3 से विभाजित का मतलब हम 3 का भाग देकर देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है 3 से विभाजित में क्या आएगी, पहली संख्या 3 होगी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाएं 30, फिर 3 33, फिर 3 जोड़ो 36, इस प्रकार से चलेगी 500 तक। जहां तक 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वहां तक जाएगी। तो हम देखें तो कितनी संख्याएं बन सकती है, 3 एकम 3, 2 20, 3 संग 18, 2 20, 3 संग 18, ऐसी 166 संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 500 तक चलेंगे तो 3 के पहाड़े में आएंगी। कितनी संख्या है, 166। 5 से चेक करें तो 5 के लिए कैसी आएंगी, 5 10 15 20 25 30 35 40, इस प्रकार से चलेंगी 500 तक। तो 500 तक कितनी संख्याएं आएंगी 5 के भाग में बच्चों, 500 तक आएंगी 5 के भाग में, 5 का भाग देकर देख लेंगे कितनी संख्याएं आएंगी 100। जैसे हम गिनती करेंगे 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही 500 तक चलेंगे तो हमारी टोटल संख्या आ जाएंगी 100। ठीक है बच्चों, अब हमें पता लगा 3 से भाग दिया तो हमें 3 से भाजित वाली तो 166 संख्याएं हैं, 5 से भाजित वाली कितनी हुई 100 संख्याएं, तो टोटल कितनी संख्याएं होगी, 3 से भाजित वाली 166, 5 से भाजित वाली 100 और टोटल मिला के कितनी होगी 266, 266 होगी। लेकिन बच्चों ध्यान देना, आपको क्या ध्यान देना है, दोनों से विभाजित है, जो 3 से और 5 से। देखो बच्चों अगर मैं 3 के पहाड़े में चलूं, 3 6 9 और ये क्या आ गया 15 बच्चों, ये क्या आ गया 30। तो यहां से भी देखूं क्या 5 के पहाड़े में जो 5 से चल रहा था उसमें देखें तो इसमें भी क्या 15 है, इसमें भी क्या 30 है। 3 वाली में भी क्या आगे 45 आएगा कि नहीं, आएगा जरूर। क्या 5 वाली में भी 45 आएगा कि नहीं, आएगा जरूर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने 3 में भी इस 15 को गिन लिया, 5 में भी हमने इस 15 को गिन लिया, 3 वाले में भी हमने इस 30 को गिना, 5 वाले में भी हमने इस 30 को गिना, हमने 45 को इसमें भी गिना, इसमें भी गिना, जबकि हमें गिनना क्या है,
हमें पता है भाई 3 की में ही मैं ये 15 को ले लेता हूं, 15 इस संख्या को, तो मेरे को पता है 15 का 5 का भाग इस 15 में यहां चला जाएगा। 3 वाली में मैंने इस 15 संख्या है, जो 15 है संख्या, इसको मैंने काउंट कर लिया है, तो इसके लिए हम दो बार काउंट नहीं करेंगे। दो बार काउंट नहीं करेंगे तो ये दो बार काउंट कौन कौन सी संख्याएं होगी हमारे पास सबसे पहली हुई 15, ये दो बार काउंट होगी। 15 से अगली 30, फिर 15 तिये 45, 15 चौक 60, 15 5 75। इस प्रकार दो बार काउंट करने वाली 500 टोटल जो संख्याएं हैं उनमें से कितनी हुई, 15 का भाग दो, क्या आएगा, 15 तिये 45 और 15 तिये 45, कितनी हुई, 33 ऐसी संख्याएं जिनको हमने दो बार काउंट कर लिया है। ठीक है, टोटल हमें 3 से भाग की मिली थी 166, 5 से विभाजित होने वाली 100 थी, और टोटल थी हमारी 266, जिसमें से हमने 33 संख्याएं ऐसी हैं जिनको दो बार काउंट कर लिया। तो इन दो बार काउंट करने वाली संख्याओं को हम माइनस कर देंगे, तो हमारी सही एग्जैक्ट संख्याएं आ जाएंगी 3 3 2 233 हमारी संख्याएं होंगी। तो आंसर क्या आएगा आपका, 3 नंबर आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, उसको ध्यान रखना है, आपको दोबारा रिपीट करके देखना है। ठीक है, देखो बच्चों 10वां क्वेश्चन है 4318, 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल क्या आ जाए अपना 17। इस प्रकार का भी क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन बन गया कि 4318 में किसका भाग दें, मैंने अपने मन से x का भाग दे दिया, भागफल मतलब उत्तर क्या आना चाहिए हमारा 17 आना चाहिए। इसके नीचे 1 मानो, 1 का इससे गुणा किया ये आएगा, 17 का x से करोगे 17x हो जाएगा, तो x का भाग देंगे, ये गुणा में 17 गुणा में गुणक संख्या भाग में चली जाएगी, 4318 में 17 का भाग दे देंगे। 17 दूनी 34, 9 बच गया 91, 17 पंजू 85, 6 बच गए 68, 17 चौके 68, 254 हमारा आंसर 2 नंबर क्या होगा बच्चों, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों अच्छे से। देखो क्या कह रहे हैं, जब -1 को -1 से कितनी बार गुणा करें, 100 बार गुणा करना है। किससे, -1 से 100 बार गुणा करना है, किसको, -1 को ही। तो आपका गुणनफल मतलब आंसर क्या आएगा, ये कह रहा है कि बच्चों -1 को -1 से कितनी बार, अब ये चलेंगे -1 से कितनी बार, -1 -1 -1, इस प्रकार कितनी बार, 100 बार करेंगे इस -1 को, किससे, -1 से। तो क्या आंसर आएगा, देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर माइनस है कोई, माइनस में दे रखा है, देखो गुणा का मतलब क्या हो गया, घात हो गई कि नहीं। जैसे 2 को 2 बार गुणा किया तो 2 की घात 2, 2 को 3 बार गुणा कर लिया तो क्या मैं उसको 2 की घात 3 लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये है, तो इसको मैं कितने 1 2 3 4 5 बार है, तो क्या मैं इसको 2 की घात 5 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -1, तो ऐसा ही बच्चों ये -1 की घात कितनी 100 बार गुणा करना है, तो क्या मैं इसकी घात 100 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो -1 पर अगर घात क्या है सम, तो हमारा उत्तर हमेशा किस में आएगा, प्लस में, किसी भी माइनस चिन्ह की। यह ध्यान देने की बात क्या है बेटा, चिन्ह पर ध्यान देना है हमें। ठीक है बच्चों, माइनस की घात अगर सम है तो हमारा आंसर में जो चिन्ह आएगा वो हमेशा प्लस का आएगा। अगर किसी माइनस की घात क्या है, सम है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव प्लस चिन्ह में आएगा। अगर माइनस की घात क्या है, माइनस की घात क्या है, विषम है। ठीक है बच्चों, ये एक तो मैं अपने मन से लिख रहा हूं, एक का कितनी बार गुणा करेंगे, एक रहेगा प्लस में। ठीक है, एक अपने समझाने के लिए लिख दिया आपको मन से। तो -1 की घात क्या है, विषम है, तो हमें चिन्ह के लिए बता रहा हूं ये बच्चों, माइनस चिन्ह पर अगर विषम घात होती है तो हमारा आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। और जितनी घात होगी जिस अंक की, वो उतनी ही बार क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे यहां पर -3 की घात मैं कहूं 4 है, क्या है 4। तो पहले तो बच्चों ये देखो घात सम है या फिर विषम, सम है तो ये माइनस चिन्ह तो पक्का किस में बदल गया, प्लस में। और 3 की घात 4 का हम आंसर लिख देंगे, 3 3 9 3 27 3 81। तो हमारा उत्तर आया इसका प्लस का 81। माइनस वाला देखो, विषम वाला देखो, मान लीजिए -2 है, इसकी विषम घात मैंने लिख दी 5। 5 हमें पता है विषम संख्या है, क्या है, विषम है, तो इसका मतलब ये माइनस चिन्ह का आंसर तो हमारा किस में आएगा, पक्का माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस की घात विषम होने पर चिन्ह आएगा माइनस। और 2 की घात 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी
32। हमारा आंसर आ गया माइनस के 32। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब इधर आइए, देखो -1 पर घात 100 है। 100 कैसी घात है? सम घात है। सम घात है तो ये माइनस चिन्ह तो किस में बदल जाएगा? ये गुणा तो ऐसे का ऐसा चिन्ह रख दिया मैंने, माइनस चिन्ह बदल गया प्लस में, और 1 की घात 100, 1 को कितनी भी बार गुणा करो 1 ही रहेगा। समझ में आया? माइनस चिन्ह किस में बदल गया? प्लस में, और आगे -1 है ही। अब इस -1 का गुणा इस 1 से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 नंबर राइट होगा। अब ये माइनस कैसे आया? -1 यहां पर था और इस 1 के आगे प्लस चिन्ह था, तो बच्चों ये 4 है जो चिन्हों का गुणा, ये भी बता देता हूं मैं। माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। बच्चों क्या देखना है? बीच में गुणा का चिन्ह हो और किसी संख्या के आगे भी माइनस चिन्ह हो और किसी संख्या के पीछे भी माइनस चिन्ह हो, और दोनों संख्या का गुणा कर रहे हैं हम, दोनों तरफ माइनस माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस चिन्ह हमारा प्लस का हो जाएगा। जैसे हमने इस घात में पढ़ा था कि माइनस की घात अगर सम है तो वो प्लस चिन्ह हो जाएगा, माइनस की घात भी सम है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। इसी प्रकार इन चिन्हों का ध्यान रखना है। अगर दोनों चिन्ह सेम है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं और दोनों चिन्ह सेम है, प्लस प्लस के हैं, तो हमारा उत्तर प्लस में ही होगा, और दोनों चिन्ह सेम मतलब माइनस माइनस के हैं तो भी हमारा उत्तर प्लस में होगा। इसके बाद दोनों संख्याओं के आगे चिन्ह, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो हमारा उत्तर माइनस में ही होगा। किसमें? माइनस का होगा। एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का, मतलब अपोजिट चिन्ह है और गुणा कर रहे हैं किन्हीं दो संख्याओं का, तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया होगा समझ में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है आपको। दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको, दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी है? 10,010 अधिक है, तो बड़ी संख्या आपसे ज्ञात करवा रहा है। देखो हमें केवल दो संख्याएं दी है, उनका योग दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है? योग मतलब जोड़ दे रखा है। हमें संख्या नहीं बताई कौन सी कितनी है, एक संख्या कौन सी है कितनी है, या दूसरी संख्या कितनी, नहीं बताई। हमें केवल ये कहा है कि कोई एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 10,010 क्या है? अधिक है, इतना बताया। तो हम मान लेते हैं, मान लिया हमने, किसी भी संख्या को माना। दूसरी संख्या से एक संख्या अधिक है तो हम दूसरी संख्या भी मान सकते हैं। माना दूसरी संख्या क्या मान ली? x। तो बच्चों पहली संख्या क्या आई हमारी? पहली संख्या क्या आई? ये कहा था कि एक संख्या है, मान लीजिए ये पहली संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी? 10,010 अधिक है। दूसरी संख्या x मानी, अधिक है तो जोड़ देंगे 10,010, कम कहता तो माइनस कर देते। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या कहें? क्या ऊपर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है, तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दे रखा है। पहली संख्या क्या है? x प्लस में 10,010 प्लस दूसरी संख्या क्या है बच्चों? x, और बराबर में योग कितना दे रखा है आपको? 2,34,560। ठीक है बच्चों, x और x को जोड़ते हैं कितना आता है? 2x। ये 10,010 है, इसको पक्षांतरण कर दीजिए बच्चों। ये बराबर का चिन्ह, बराबर के चिन्ह के उस तरफ ले जाएंगे, प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या बराबर के उधर जाएगी, किस में बदल जाएगी? माइनस में। तो आप 2,34,560 में से इस 10,010 को क्या कर दीजिए बच्चों? माइनस करिए। माइनस किया, आंसर आया, ये लो 5, ये लो 5, ये 4, ये 3 और ये 1। सॉरी गलती हो गई, देखो 0 में से 0 0, 6 में से 1 गए तो 5, और ये 5 और ये 4, और 3 में से 1 गया तो 2 और ये 2। ठीक है बच्चों, मैंने सीधा ही 6 में से 1 घटा दिया, ध्यान नहीं दी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो x के गुणा में क्या है? 2। 2 गुणा की संख्या किस में जाती है? भाग में। तो यहां देखिए x बराबर 2,24,550, इसमें किसका भाग दे देंगे? इस 2 का। क्या आया आंसर बच्चों? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 सात 14 और 2 पंजू 10। आपका आंसर आ गया 1,12,275। ये किसका मान आया? x का मान आया बच्चों, किसका? x का मान आया है। ठीक है, x का मान आया। x किसे मान रखा हमने? दूसरी संख्या को मान रखा है, तो दूसरी संख्या का मान आ गया हमारे पास 1,12,275। ठीक है बच्चों, हमसे पूछी कौन सी है? बड़ी संख्या पूछी, बड़ी। तो पहली संख्या क्या है देख लेते हैं, पहले पहली और दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, जो बड़ी होगी
उसका टिक लगा देंगे। पहली संख्या क्या है, x प्लस 10,010 और x का मान कितना आया 1,12,275, इसमें 10,010 ये और जोड़ देंगे। जोड़ो बच्चों, क्या आएगा आंसर, 5 7 और 1 8 2 2 1 और 1 2 1 1,22,285। इसका आंसर आया दूसरी संख्या का 1,22,285। देखो बच्चों कौन सी संख्या बड़ी, 1,12,275 बड़ी या 1,22,285? बच्चों ये संख्या बड़ी, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। ठीक है बच्चों, एक स्कूल में कितने कमरे हैं, 26, टोटल 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, तो कुल कमरे का कितने हैं बच्चों, कुल कमरे हैं 26 और एक कमरे में कितने पौधे हैं, 4, तो कुल पौधे कितने लगे बच्चों, एक कमरे में 4 लगाए तो 26 कमरे में कितने लगेंगे, 26 गुणा 4, 26 चौके 104 कुल पौधे लग गए। अब देखो आगे क्या कहा, यदि एक पौधे में कितना कप पानी डल रहा है, 2 कप पानी डलता है, एक पौधा उसमें 2 कप पानी डाला जाता है, तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। आपसे कुल कप पानी पूछे कि कुल कप पानी के कुल कितने कप होंगे। बच्चों हमारे पास टोटल पौधे कितने हैं, 104, एक पौधे में कितना कप डल रहा है, 2 कप, तो 104 पौधे में कितना कप डलेगा, 104 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 208 कप पानी डलेगा। ठीक है, आंसर हमारा 4 नंबर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ठीक है, 7,980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 228, तो तीसरी संख्या पूछिए। ठीक है बच्चों, हमने मान ली, मैंने पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, कोई भी अपने मन से 3 संख्याएं, इनका गुणनफल दे रखा है 7,980। ठीक है बच्चों, इसने क्या कहा कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 228। मान लीजिए कोई भी 2 संख्या है, इसने ये नहीं कहा कि पहली दूसरी संख्या का गुणनफल या दूसरी तीसरी संख्या का गुणनफल, ऐसा कुछ नहीं कहा, तो कोई भी 2 संख्याएं मान लेते हैं। मान लीजिए इन 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया, 228, तो तीसरी संख्या कुछ नहीं दे रखा, तीसरी संख्या ऐसे कैसी रहेगी, 7,980। देखो तीसरी संख्या गुणा में क्या है, 280, 228, 228 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तीसरी संख्या आ जाएगी 7,980, इसमें 228 का क्या दे देंगे बच्चों, भाग। देखो किसका भाग जा सकता है, बड़ी संख्या चेक कर लेते, 4 का भाग देख के देखें, 28 में जा रहा है, 4 का भाग 80 में जा रहा है, तो 4 का ही देंगे, 4 पंजो 20, 4 7 28, 4 का 2, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 नाम 36, 3 38, 4 नाम 36, 2 20, 4 पंज 20, राइट बच्चों। 1995 अपॉन 57 आए, किसका जा सकता है इसमें, 19 का जा सकता है, गुनी दूनी 38, गुनी 30 57, गुनी एकम 19, 9 में जब भाग नीजर भाग टूटता शुक्र, 5 उतारो 95, गुनी पड़ी 95, राइट। 105 बटे क्या आ गया, 3, 3 का भाग दोगे तो 3 का भाग 35 बच जाएगा, क्योंकि 35 ये 105 होते हैं, तो तीसरी संख्या बच्चों हमारे राइट में आ जाएगी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 15, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल क्या बचता है बच्चों, 7 बचता है। ठीक है, देखो ये भाग वाला क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार से आप भाग देते हैं तो इसमें क्या होता है, जिस संख्या का में भाग देते हैं वो भाज्य होती है, जिस संख्या का भाग देते हैं वो भाजक होता है, इधर जो आंसर आता है हमारा वो होता है भागफल, और बच्चों नीचे रिमाइंडर में जो बचता है वो क्या कहलाता है, शेषफल। ठीक है बच्चों, अब इससे हम किसी को भी, ये 4 बातें होती हैं, इनसे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, एक सूत्र बनाएंगे, जिससे हम उस संख्या का भाजक निकाल सकते हैं, या खुद संख्या निकाल सकते हैं, या भागफल भी निकाल सकते हैं, या शेषफल भी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, भाज्य। भाज्य होती है संख्या, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, भाज्य, जिसको हम इसके अंदर लिखते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, गुणा भागफल, और प्लस में ये शेषफल होता है, प्लस में शेषफल। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, सूत्र, जो आपको याद रखना है। इस सूत्र की सहायता से आप भाजक भी ज्ञात कर सकते हो, भाज्य भी ज्ञात कर सकते हो, भागफल भी ज्ञात कर सकते हो, और शेषफल भी ज्ञात कर सकते हो। अब देखो क्या पूछा है, किस संख्या में, किस संख्या मतलब हमें संख्या ही नहीं पता, संख्या नहीं पता इसका मतलब हमें क्या नहीं पता, भाज्य नहीं पता। हमसे भाज्य पूछा है कि भाज्य कितना होगा, तो भाज्य कितना होगा, उसमें क्या कहा है, 17 से भाग देने पर, जिस संख्या का भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, भाजक, तो 17 लिख दिया।
इस सूत्र में गुणा भागफल, जितना उत्तर आया, कितना उत्तर आया बच्चों, भागफल, उस संख्या का भागफल 23 आता है, तो हमने 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्या होता है शेषफल, शेषफल क्या बचा बच्चों 7, प्लस में शेषफल कर दिया। अब आपको पता होगा बोर्ड मास नियम क्या कहता है, बोर्ड मास नियम कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करो, मतलब कोष्टक सोल्व करो, कोष्टक सोल्व करने के बाद आप भाग पर आ जाइए, भाग सोल्व करना है, भाग सॉल्यूशन करने के बाद आपको गुणा करना है, और गुणा के बाद प्लस और फिर माइनस करना है। तो यहाँ न तो कोष्टक है न भाग है, तो पहले नंबर किसका आएगा, गुणा का, पहले गुणा करेंगे फिर प्लस और फिर माइनस, तो गुणा कीजिए, 17 का 23 से गुणा किया, 17 दूनी 34, 17 ते 51 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 17 और 23 का गुणा किया 391 आया बच्चों, प्लस में क्या है, प्लस में 7, तो 391 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 398 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो जो संख्या पूछ रहा था हमसे वो संख्या कितनी है 398, जो ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा राइट है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है 16वां सवाल देखो बच्चों, ये 6 से भाजकता का नियम है, हमने पिछली क्लास में हमसे मिस हो गया था, 6 से भाजकता का नियम नहीं बताया बच्चों, अभी आपको बताते हैं। देखो 6 से भाजकता का नियम बताएंगे, बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो 6 से भाजकता का नियम क्या है, 6 को क्या मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 3। तो 6 से भाजकता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या में 2 का और 3 का, जिस संख्या में 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये मत कर देना बच्चों कि 2 का भाग जा रहा है तो उसमें 6 का भाग जाएगा, या 3 का भाग जा रहा है तो उसमें भी 6 का भाग जाएगा, नहीं, ये दोनों एक साथ, मतलब दोनों का ही भाग जाना जरूरी है, तो ही 6 का भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा। तो हमें ऑप्शन में क्या चेक करना है, हमें ऑप्शन में 2 का भी भाग देकर देखना है और 3 का भी भाग देकर देखना है, और फिर ऑप्शन देखना है, अगर दोनों में 2 का और 3 का दोनों का भाग जा रहा है तो वो ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट होगा। तो सबसे पहले हम 2 पर चलते हैं कि हम किसका भाग देकर देखेंगे, सबसे पहले 2। अब 2 से भाजकता का नियम हमने पिछली क्लास में पढ़ाया, क्या था कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या 2 से क्या होगी विभाजित होगी। चेक कर लीजिए, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 3 है बच्चों, 2 से भाज्य नहीं है, 3 का तो हम चेक ही नहीं करेंगे, तो हमारा 2 ऑप्शन पहला और तीसरा तो हमारा क्या हो गया गलत हट गए, तो इनको तो हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 का भाग ही नहीं जा रहा, इकाई अंक है जो 2, 4, 6, 8 नहीं है उनके। अब ऑप्शन आता है 2 नंबर और 4 नंबर, इनको चेक करते इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 0 है, मतलब इसमें 2 का भाग इन दोनों ऑप्शन में क्या हो रहा है जा रहा है, अभी 2 का ही जा रहा है। आप 2 का भाग देकर ये नहीं कह सकते कि ये संख्या 6 से विभाजित नहीं, अभी हमें क्या चेक करना है 3 का भाग और चेक करना है। अब 3 के भाग के लिए क्या नियम बताया था बच्चों, हम बताया था कि अंकों का क्या करना है योग करना है, अंकों का योग करें और उसमें किसका भाग देकर देखें 3 का, अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो उस संख्या में 3 का भाग जाता है। देखो बच्चों ऑप्शन से शुरू करते हैं, इससे वो दो ऑप्शन हमारे हट चुके हैं, आ जाओ 2 नंबर ऑप्शन पर आते हैं, इस पर देखते हैं 3 का अंकों का योग करो बच्चों, 3 और 6 9, 9 18, 18 1 19, 19 और 2 कितने हो गए बच्चों 21, और 21 में 3 का भाग देकर देखें, 3 का भाग दिया तो 3 7 21 पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो बच्चों इसमें 3 का भाग भी गया और 2 का तो इसमें भाग जा ही रहा था, तो इस संख्या में किसका 6 का भी क्या जाएगा पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 6 का भाजकता का नियम आपको याद रखना है कि जिस संख्या में 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए तो वो संख्या उस संख्या में पक्का 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, देखो आपको दे रखा है 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर पूछा है आपको, लगभग में कितना उत्तर आ सकता है ये पूछा है। देखो बच्चों आपको दिया है 93.40 बटे 0.015, बच्चों क्या ध्यान देने की बात है, कई बच्चे इसको डायरेक्ट कर देते हैं, जो हमारा आंसर क्या हो जाता है गलत हो जाता है। क्या करना है, क्या दे रखा है इसमें बच्चों आपको दशमलव बिंदु दे रखा है, एक दशमलव दे रखी है संख्या और इसमें भी दशमलव दे रखा है, तो जब तक दशमलव नहीं हटेगा तब तक हम भाग नहीं दे सकते। दशमलव की क्या क्रिया है इसमें भाग में, अगर दशमलव के बाद ऊपर और नीचे अंश और हर में बराबर अंक है, दशमलव के बाद क्या है बराबर अंक है, मान लीजिए ऊपर भी 2 ही अंक है, दशमलव के बाद नीचे भी 2 ही अंक है, तो हम उस दशमलव को डायरेक्ट काट सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, और अगर कम बत्ती अंक है तो हम उस दशमलव को हटा नहीं सकते, उसे हटाने के लिए क्या करेंगे देखो, पहले तो
दशमलव के बाद बच्चों ऊपर अंश में 2 अंक है, दशमलव के बाद हर में कितने हैं 3 अंक, तो हम इस दशमलव को हटा नहीं सकते। इसके लिए सिंपल आपको सीधा सा क्या ध्यान रखना है बच्चों, जितने दशमलव के बाद अंक ऊपर है, ऊपर गिनने हैं आपको, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे ऊपर उतने ही जीरो कहां लगा देने हैं, नीचे लगा देने हैं बच्चों, ऐसे गुणा का चिन्ह लगा। दशमलव के बाद कितने अंक थे 1 2, 2 जीरो लगा दिया और उसके आगे 1 लग जाएगा। ठीक है, उल्टा करना है, ऊपर दशमलव के बाद जितने अंक है उतने ही जीरो नीचे लगेंगे और नीचे दशमलव के बाद जितने अंक है उतने ही जीरो कहां लगेंगे, ऊपर। नीचे देखो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो ऊपर कितने जीरो लग गए 3 और ये 1 आ गया। ठीक है, अब हमारा दशमलव क्या हो गया, हट गया, हमने दशमलव को हटा दिया। अब हम भाग में गुणा का निशान हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, काटना चाहे तो ये बच्चों ये हमने काट दिया, ऊपर आ गए 9340 बच गए, इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9340, एक जीरो और लग जाएगा बच्चों, तो नीचे क्या है 15। 15 का डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, काटना चाहो तो काट सकते हैं, मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूं बच्चों। 15 छक्के 90, 3 बच गए 34, 15 दूनी 30, 4 बच गए 40, 15 दूनी 30, फिर 10 बच गए 100, 15 छक्के 90, फिर 10 बच गए 100, पॉइंट लगा दिया, 10 बच गए थे बच्चों, उसके बाद मैंने दशमलव लगा दिया, 100 हो गई, फिर 15 छक्के 90, फिर 10 बच गए, फिर जीरो उतार दिया, 15 छक्के 90, इस प्रकार से भाग चलता रहेगा। लेकिन आपसे उत्तर किसमें पूछा है बच्चों, लगभग में पूछा है, तो हमारा आंसर आ रहा है 6226 के लगभग। तो ये किसके लगभग होगा, 0.6 के नहीं होगा, 600 ये भी बहुत दूर है, 60 ये भी दूर है, लगभग किसमें आ जाएगा 6000, तो 6226 हमारा लगभग में 6000 का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट, संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि आपका उत्तर जो भागफल है वो 50.29 प्राप्त हो। पीछे कर चुके इस प्रकार के कई सवाल, ये कहा है कि संख्या आपको ये दे रखी है 5.029 किस संख्या से भाग किया जाए, मतलब इसमें किस संख्या का भाग दें, हमें नहीं पता किसका भाग दे, तो हम x का भाग दे सकते हैं। x का भाग दिया, हमारा आंसर आ गया बच्चों 50.29। ठीक है, अब वही इसके पीछे 2 सवाल कर चुके हैं ऐसे ही, तो हमें क्या मान लेना है, इसके नीचे 1 मान लेना है। बराबर का चिन्ह हो, भिन्न में संख्या हो, तो हम कौन सा गुणा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का गुणा करेंगे 5.029 से तो यही रहेगा, और 50.29 का x से करेंगे तो क्या आएगा 50.29 गुणा में x, और 1 का इधर करेंगे तो 5.029। ठीक है बच्चों, अब x के गुणा में है, गुणक संख्या किस में जाएगी, भाग में, गुणक संख्या भाग में भेजो, इधर 5.029 बटे 50.29। देखो बच्चों वही पीछे वाला सवाल आ गया, पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम सीधा नहीं काट सकते, हमें वही क्रिया करनी है। यहाँ पॉइंट के बाद नीचे 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर लगा दिया, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे लगा दिया। अब हमने दशमलव को हटा दिया है, अब हम काट सकते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो काट दिए क्या है आंसर 50.29, नीचे है 50.29, पॉइंट हट चुका है बच्चों, 50.29 को 10 से गुणा किया, 50.29, 1 जीरो लग गया। देखो इससे एक बार ये कट गया, इससे ये कितनी बार कट गया 10 बार, 1/10, और 1/10 किसी संख्या में 10 का भाग दे रहे हैं तो एक अंक छोड़कर क्या लगा देंगे पॉइंट, तो हमारा आंसर आ गया 0.1, 2 नंबर आंसर क्या होगा राइट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका दशमलव का, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। आपसे ये दशमलव वाली संख्याएं बड़ी से बड़ी दे सकता है बहुत सारी, और जिनका जोड़ भी पूछ सकता है, घटा भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको क्या करना है, सीधा सिंपल ध्यान रखना है। बिना दशमलव वाली संख्याओं को तो हम सीधा जोड़ देते हैं या सीधा घटा देते हैं, लेकिन दशमलव वाली जो संख्याएं होती है उनमें हमें समस्या आती है। क्या समस्या रहेगी, ये ध्यान रखना है बच्चों। दशमलव वाली संख्या में जोड़े चाहे घटाएं, दशमलव के नीचे दशमलव आना जरूरी है, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जैसे देखिए इधर 7.7 है तो 7, अगली संख्या है 7.77, तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव ध्यान दे लेना बच्चों, और उसके बाद इधर भी इकाई के अंक के नीचे इकाई अंक, इधर भी इकाई के अंक के नीचे इकाई अंक, इस प्रकार अंक के नीचे अंक लिखते चलेंगे। 7.77 है तो दशमलव के आगे 7 यहाँ आ गया, और 77 है तो एक 7 इस 7 के नीचे, अगला यहाँ चला गया। फिर दशमलव पहले उतार लीजिए बच्चों, आगे 7 है ये, फिर 3 7 है, एक 7 इसके नीचे, एक 7 इसके नीचे, अगला 7 यहाँ चला गया। अगले में क्या है, फिर दशमलव उतार लिया पहले,
एक साथ आगे है, एक साथ इसके नीचे, दूसरा इसके नीचे, तीसरा इसके नीचे, चौथा यहाँ चलेगा। अब इन सब में प्लस का चिन्ह है तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और ये हमें दशमलव का विशेष ध्यान रखना है, प्लस में और माइनस में, ये ध्यान रखना है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। 7 का 7, 7 और 7 14, हासिल 1, 7 14 और 7 21, और एक हासिल यहाँ थी 22, हासिल 2, 7 14 7 21 और 2 हासिल 7 चौक 28 और 2 हासिल 30, हासिल फिर 3 आ गई, फिर 7 चौके 28 और 3 कितना हो गया 31, 31.0247। कहीं आंसर है क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या होगा, राइट। तो इसमें बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, दशमलव चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है जोड़ और घटा के क्वेश्चन में। आपका लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देखो कैसे हम लिखते हैं। संख्या लिखनी है अपने को, हिंदी में दे रखा है आपको, देखो 56,95,08,000 क्या है 7, इसको किसमें, गणितीय रूप में लिखना है। आपसे बच्चों उल्टा भी पूछ सकता है, गणितीय रूप दे सकता है और आपको हिंदी वाले इस रूप में भी लिखवा सकता है। तो इसके लिए आपको एक टेबल विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। क्या है वो टेबल, आपको पता है, सबसे दाईं तरफ होता है हमारा इकाई अंक, क्या होता है बच्चों, इकाई, फिर होता है ढाई अंक, फिर होता है बच्चों सैकड़ा, फिर होता है हजार, ठीक है बच्चों, फिर होता है 10,000 और फिर होता है बच्चों लाख, ठीक है, और उसके बाद आता है 10 लाख, ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है करोड़ और उसके बाद आ जाता है 10 करोड़ और इससे आगे अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है। अब इनमें संख्या कैसे लिखें, कैसे, तो सबसे पहले जो इधर दाएं तरफ होता है तो इस संख्या को पढ़ेंगे हम, क्या कह रहा है 56,95,08,000 तो इस 7 को इधर से शुरू करना करेंगे। सबसे पहले क्या आया 7, इकाई अंक में लिख दिया बच्चों हमने 7। अब देखो क्या है 8,000, क्या है 8,000, तो हजार जहां है उस हजार की जगह क्या लिखना है हमें, हजार की लाइन में 8, ये रहा हजार, हजार की लाइन में क्या लिख दिया बच्चों 8। चलो अब आगे क्या है 95 लाख, मतलब लाख की लाइन में क्या लिखना है बच्चों 95, ये रहा लाख। अब बच्चों आप गलती मत कर देना कभी यहां पर पूरा 95 लिख दो, ये आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है, अगर 1 से आपको 9 लाख तक कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे यहां 95 की जगह लिख देता आपको 7 लाख, 7 लाख तो इस लाख के नीचे 7 लिख दे। लेकिन अगर 2 अंकों में संख्या बन गई, जैसे 10 से ऊपर कोई भी है, 10 या 10 से ऊपर, तो आप उसको किस में लिखेंगे, ये 2 खानों में लिखेंगे। जैसे अब ये क्या है 95 लाख, 95 लाख में कितने अंक है बच्चों 2 अंक है, तो पहले इस आगे 9 तो इसमें लिखा जाएगा और 5 इसमें लिखा जाएगा। अब ये बन गया अपना 95 लाख। इसी प्रकार 56 करोड़, 56 करोड़ में कितने अंक है बच्चों 2 अंक है, तो इसलिए ये एक एक इन दोनों खानों में आएंगे। अगर ये होता कि 8 करोड़ केवल लिखा होता 8 करोड़, तो आप इस करोड़ वाली लाइन में ही लिख देते 8, ये लाइन खाली रह जाती, इसमें कुछ नहीं होता, 8 करोड़ यहीं आ जाता। लेकिन 2 अंक में संख्या आते ही आपको करोड़ हो, चाहे 2 अंकों में लाख हो, चाहे 2 अंकों में 10,000 हो, तो आपको 2 खाने काम में लेने हैं। और 1 से 9 तक के अंक, मतलब केवल एक अंक हो तो वो केवल इसमें लाख वाली लाइन में, हजार वाली में और करोड़ वाली लाइन में, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो अब 56 करोड़ है, 56 करोड़ में 2 अंक है, तो 5 यहां पर आएगा बच्चों, 6 यहां पर, ठीक है। अब हमने ये संख्या लिख दी, अब जहां पर खाना खाली बच गया वहां क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, जहां कुछ भी नहीं है वहां क्या लगा दिया 0। तो अब हमारे पास ये 56 करोड़ 95 लाख 8,000 और लास्ट में बच गया 7, ये संख्या हमारे पास बन गई। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा 3 नंबर ऑप्शन क्या है दे रखा है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हम आपको वीडियो लाते रहेंगे अच्छी अच्छी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू।